कहानी शुरू होती है एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडमम से, जो अपनी वाइफ और छोटे बेटे के साथ एक रिमोट जगह की ओर जा रहा होता है। आयरलैंड के एक पुराने जंगल में स्थित एक गांव, इरिस विलेज। असल में ब्रिटिश सरकार इस घने जंगल को काटना चाहती थी, लेकिन गांव वालों का कहना था ये जंगल जीवित है, इसे मत छुओ। सरकार ने एडमम को भेजा था ताकि वो जंगल में रिसर्च करे कि किन पेड़ों को काटा जाए और किन नहीं। अब एक सुबह एडमम अपने बेटे को लेकर जंगल में चला गया। वो पेड़ों से सैंपल ले ही रहा था कि तभी उसका डॉग जोर जोर से भौंकते हुए घने अंधेरे में दौड़ गया। क्या हुआ? रुक। एडमम भी उसके पीछे गया। वो पहुंचा एक पुराने जर्जर डरावने घर में, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सन्नाटा। दीवार से चिपका मरा हुआ हिरन और उसके शरीर से बहता काला अजीब गाढ़ा पदार्थ। एडमम ने वो सब्सटेंस का सैंपल ले लिया, पर उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी बदल देगा। उधर घर पर उसकी वाइफ सफाई कर रही थी कि तभी गांव का एक लोकल आदमी कोलम अपने बेटे के साथ आ गया। उसने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था यहां मत आओ, ये जंगल, ये जगह बहुत खतरनाक है। एडम की वाइफ बोली, मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, आप उनसे बात कीजिए। कोलम भुनभुनाते हुए चला गया। रात हुई, अंधेरा गहराया। एडमम उस काले सब्सटेंस पर रिसर्च करने लगा, पर उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। वो सब्सटेंस दूसरे सेल्स को खा रहा था। तभी उसकी वाइफ आई और बोली, हमारे बेटे के बेड पर कोई काली चीज गिर रही है। एडमम दौड़कर कमरे में गया, मगर वहां कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम होगा और वो बेटे को सुलाकर वापस नीचे आ गया। लेकिन तभी बेटे के रोने की आवाज आई। दोनों भागे, लेकिन दरवाजा किसी ने बंद कर दिया। किसी तरह जब दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा बच्चा रो रहा था और खिड़की टूटी हुई थी। किसने किया ये सब? गांव वाले, कोलम। पुलिस को बुलाया गया। ये कोलम नहीं कर सकता। दरअसल कुछ हफ्ते पहले उसकी बेटी जंगल में गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना है कि जंगल में एक डरावना क्रिएचर रहता है, हेलो, जो बच्चों को उठा ले जाता है। कोलम बस तुम्हें वार्न कर रहा था, तुम्हें डरा नहीं रहा था। एडमम को अब भी शक था। रात में वो बाहर गया टूटी खिड़की की फोटो लेने, और तभी कैमरे की फ्लैश में उसने देखा कोई शैतानी परछाई खड़ी है। वो कंपा गया। डॉग भी स्टोर की ओर भौंकने लगा। एडमम दौड़ा स्टोर की ओर, पर वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह एडमम अपनी बेटी को लेकर मार्केट गया नई खिड़की खरीदने के लिए। शॉपकीपर ने कहा, सिर्फ खिड़की से कुछ नहीं होगा, लोहे की ग्रिल लगाओ। दरअसल जब वो यहां आए थे तो घर में ग्रिल्स थी, पर एडमम की वाइफ ने उन्हें हटा दिया था। एडमम ने सोचा ये सब बकवास है, और वो सामान लेकर बेटी के साथ घर की ओर चल पड़ा, उस जंगल की ओर। गाड़ी अचानक से अपना कंट्रोल खो देती है और बीचे रास्ते में रुक जाती है। एडमम घबराकर बोनट खोलता है, और जो नजारा देखता है वो उसकी रूह कंपा देता है। इंजन के ऊपर वही काले रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो उसे उस मरे हुए हिरन पर मिला था, वही। क्या ये कोई इत्तेफाक है? वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है और टूल बॉक्स निकालने लगता है, लेकिन तभी किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और वो डिग्गी में बंद। अब वो अंधेरे में कैद है और उसका छोटा बेटा गाड़ी में अकेला रो रहा है। उधर घर पर एडमम की वाइफ को बच्चों के कपड़ों के साथ मिलता है वही काला सड़ा हुआ पदार्थ जो किसी कंकाल की तरह लग रहा था। वो सोचती है शायद हमारा डॉग ये उठा लाया होगा। तभी वहां आता है कोलम। मैंने कहा था चले जाओ यहां से। वाइफ कहती है जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब वो तुमसे बात करेंगे। कोलम बस एक किताब छोड़ता है और चुपचाप चला जाता है। क्या था उस किताब में? उधर एडमम को होश आता है। वो किसी तरह डिग्गी फाड़कर गाड़ी के अंदर आता है, अपने रोते हुए बेटे को उठाता है, और जैसे ही बाहर आता है देखता है गाड़ी पर किसी ने भयानक नुकीले स्क्रैचेस किए हैं। क्या ये कोलम ने किया? अब वो सब डरते डरते घर पहुंचे, और तभी घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। एडमम घबराता है। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, चले जाओ यहां से। तभी दरवाजे पर कुछ गिरता है। वो डर के मारे गोली चला देता है। दरवाजा खोलकर देखता है कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अब वो खोलता है वो किताब जो कोलम छोड़ गया था,
जिसमें भरी पड़ी थी सुपर नेचुरल घटनाओं की भयानक कहानियां। कुछ भी समझ नहीं आता एडमम को। वो कहता है हमें यहां से निकलना होगा। जब वो बाहर जाते हैं उन्हें सुनाई देती है डॉग की भौंकने की आवाज। डॉग स्टोर रूम में है। जैसे ही एडमम दरवाजा खोलता है उसकी डॉग की एक आंख पूरी तरह लाल। क्या कोलम ने इसे मारा? अब सब भागते हैं गाड़ी की तरफ, लेकिन जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं डॉग अचानक रुक जाता है, भौंकने लगता है गाड़ी की ओर। क्यों? क्या है वहां? तभी एक साया गाड़ी के सामने आता है। डॉग उसका पीछा करता है और फिर आती है एक खौफनाक चीख। डॉग मर चुका है। एडमम बोनेट खोलता है। अब उस पर वो काला पदार्थ और भी फैल चुका है। वो उसे हटाता है। वहीं उसकी वाइफ पीछे देखती है। बहुत सारे साए। गाड़ी की लाइट जलती है और सामने खड़े हैं कई खौफनाक क्रिएचर्स जिन्हें हेलो कहा जाता है। अब वो गाड़ी में बैठते हैं और तभी एक छोटी बच्ची सामने आ जाती है। गाड़ी मुड़ती है और सीधा जा गिरती है गड्ढे में। अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों भागते हैं वापस घर की तरफ। अब उन्हें यकीन हो गया कोलम सच बोल रहा था। जंगल में छुपे हैं खतरनाक अंधेरे में जीने वाले क्रिएचर्स, हेलो, जो कभी उजाले में नहीं आते। एडमम खिड़की से झांकता है। तभी एक हेलो उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी आंख जख्मी। अब एडम वाइफ और बेटे को अटिक में छिपा देता है। वो जानता है अगर सुबह तक उजाला रहा तो वो सब बच जाएंगे। अब उसका मिशन है जल्दी से जनरेटर रन करना। उजाला ही उन्हें बचा सकता है। लेकिन तभी एक हेलो का हाथ धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से अंदर आता है। लेकिन तभी एडमम ने छत से जनरेटर एंड कर दिया। लाइट आते ही सभी क्रिएचर डरकर भाग गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब खुद एडमम भी इन्फेक्टेड हो चुका था। धीरे धीरे वो खुद एक हेलो में बदलने लगा, पर उससे पहले वो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे अलमारी में छिपा देता है। फिर अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो लोहे की खिड़कियां ठीक करता है ताकि कोई भी क्रिएचर अंदर ना आ सके। पर अफसोस, एक हेलो तो पहले ही अंदर आ चुका था। वो क्रिएचर उनके बेटे को उठाकर एटिक की ओर ले जाता है। एडमम दौड़ता है, लेकिन एटिक में पहुंचते ही हेलो उस पर हमला कर देता है। एडमम जोर का गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब उसकी वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए अकेली निकलती है और देखती है उसका बेटा नदी में बह रहा है। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है, बर्फीले पानी में, और किसी तरह उसे बचाकर घर वापस लाती है। वो एडमम से कहती है इसके कपड़े चेंज कर दो, लेकिन एडमम चौंक जाता है। ये हमारा बेटा नहीं है, हेलो ने हमारे साथ धोखा किया है। वाइफ को लगता है दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तभी एडमम एक कील लेकर बच्चे के पास जाता है। मुझे अपना असली चेहरा दिखाओ। तभी वाइफ एडम पर हमला कर देती है। एडमम उसे धक्का देता है और बच्चा अपना असली रूप दिखा देता है। एक हैरान कर देने वाला हेलो, लेकिन उसे सिर्फ एडमम ही देख सकता था। उसकी वाइफ को अभी भी लगता है कि एडमम पागल हो चुका है। वो एडमम को स्टैब करके अपने बच्चे को लेकर कोलम के घर जाती है। कोलम उन्हें देखते ही गन तान देता है। चले जाओ यहां से, तुम दोनों में कोई इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरी ओर एडमम अब पूरी तरह हेलो में बदल चुका है, लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक जंगल की गुफा में पहुंचता है, जहां पर कई बच्चे होते हैं और कोलम की बेटी भी, जो अब खुद एक हेलो बन चुकी थी। उसके हाथ में होता है एडमम का सचमुच का बेटा। एडमम उसे मांगता है, लेकिन हेलो बच्चे को छोड़ने से इनकार करते हैं। वो सब एडमम पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास आग की मशाल होती है। सभी हेलो उससे डरते हैं क्योंकि उसमें अभी भी इंसानियत बची है। उधर एडमम की वाइफ जंगल में भाग रही होती है अपने बच्चे को लेकर। कैमरे के फ्लैश से हेलो को रोक रही थी, लेकिन तभी गिर जाती है और कैमरा टूट जाता है। हेलो अब उस पर टूटने ही वाले थे कि तभी एडमम आ जाता है अपने असली बेटे के साथ। जो बच्चा तुम्हारे पास है वो हमारा नहीं है। ये सब हेलोस की चाल थी। एडमम उसे समझा ही लेता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा हेलो उन पर हमला करने आता है। एडमम अपनी जान पर खेलकर उसे मार डालता है। वाइफ देखती है कि जो बच्चा एडमम लेकर आया है वही असली बेटा है, और फिर वो उसी के साथ जंगल से भाग जाती है। हेलो पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी
सूरज उगता है, सभी हेलो गुफाओं में भाग जाते हैं। हमने देखा एडमम मारा जा चुका था और जो बच्चा उसकी वाइफ के पास था वो हेलो था, क्योंकि जैसे ही धूप पड़ी वो जलकर खाक हो गया। अब वाइफ के पास उसका असली बेटा है। वो घर लौटती है, अपने हस्बैंड एडमम को याद करती है, आंखों में आंसू लिए। रात होने से पहले वो अपने बेटे को लेकर यहां से निकल जाएगी और आखिरी सीन हमें वो जंगल दिखता है जिसे अब लोग काट रहे होते हैं। और अब जैसे ही पेड़ों की कटाई शुरू हुई, लोगों को क्या पता था कि इन पेड़ों के तनों में फैला है एक काला फंगल जहर। यही वो पदार्थ था जिसने इंसानों को हेलो में बदल दिया। अब ये कटे हुए पेड़ जहां जहां ले जाए जाएंगे वहां वहां ये इंफेक्शन भी फैलेगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली धमाकेदार हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए स्टे सेफ। और हाँ, आप मेरी और भी थ्रिलिंग वीडियोस देख सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल पर है। मिलते हैं अगली कहानी में।